हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। यही वाला क्वेश्चन ना, किसको डाउट था? और यही क्वेश्चन है जिसको भी डाउट था, मैंने तब नाम नहीं देखा। नो मैम। मैम एक क्रिकेट हिट्स अ बॉल विद द वेलोसिटी। क्रिकेट वाला वो मैंने होमवर्क, अच्छा मैंने होमवर्क में इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। एक सेकंड, तो ये मैंने क्लास में कराया था ना, इसी में डाउट है ना आपको? यस मैम। अच्छा एक सेकंड, तो यहाँ पे है हमारे पास एक क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री, और हमें पार करवाना था कि हमें बताना था कि कितनी हाइट होगी जब वो 50 मीटर रास्ता पार कर चुकी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी v, सिल्की बोलो। मैम गलती से हो गया था। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी, तो उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम। एक x डायरेक्शन में v cos थीटा और y डायरेक्शन में v sin थीटा, तो उससे दो वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमें जब हॉरिजॉन्टल में 50 रास्ता पार करना है, तो उसके लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल वाली स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है। और हमें यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि 15 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पार कर रहा है और इतनी स्पीड थी, तो हम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। हमने यहाँ पे टाइम निकाला था 4 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमें वर्टिकल हाइट बतानी थी, तो वर्टिकल हाइट मतलब वाई डायरेक्शन, तो वाई वाली इक्वेशन को यूज करा। जैसे ही वाई वाली इक्वेशन यूज करी, तो वाई के अंदर जो वेलोसिटी थी इनिशियल, वो u या v साइन 30 डिग्री 60 डिग्री हो गई यहाँ पे। और जी की वैल्यू हमें पता ही है, और टाइम भी अब हमने निकाल लिया कि जब यहाँ तक जितना टाइम हॉरिजॉन्टल का लगा उतना ही टाइम वर्टिकल को भी लगेगा। तो टाइम की जगह हमने 4 पुट कर दिया और फिर वैल्यू कैलकुलेट कर दी। कहाँ पे डाउट है दिव्यांशी? मैम इसका मैंने अल्टरनेट वाला नीचे वाला पार्ट किया है आंसर में। नीचे वाला पार्ट मतलब दूसरे तरीके से किया है, बोलो। ये आपने आपने रेंज से निकाला है? दिव्यांशी, मैम इसके नीचे जो आंसर दिया है ना। हाँ आपने रेंज वाले से निकाला है, उसमें डाउट है? यस मैम। अच्छा ठीक यस मैम। है, आइसोलेशन की बात कर रहे हो आप? ठीक यस है। मैम। तो इसमें हमारे पास देखो कुछ नहीं किया है, बस रेंज का बेसिक फॉर्मूला यूज करा है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। हमें यू पता है, थीटा पता है, जी पता है, तो इससे रेंज आ गई कि अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूं तो पूरी हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहां से लेके यहां तक की पूरी रेंज आ गई। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वाई डिस्टेंस बनाना होता था, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला था। इसमें जो x है वो उसी टाइम पर जो y की वैल्यू है तब का ही x है। मतलब जैसे जब मेरे पास x की वैल्यू 50 थी, उस टाइम पे y की जो वैल्यू थी, ये दो वो चीजें y और x। तो अगर मैं उन दोनों को पुट करूं, तो मेरे पास y मेरे को निकालना है, x उस टाइम पे 50 हो गया। अब थीटा मेरे को पता है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो tan 60√3 हो गया। x की वैल्यू उसी y के लिए 50 हो गई, और रेंज हमने पहले कैलकुलेट करी है ताकि इसमें पुट कर सके। अब क्लियर है दिव्यांशी? यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को डाउट है इसमें कोई? किसी को डाउट नहीं है तो अब लास्ट हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो दो एंगल्स है उनका सम अगर 90 हो तो उनका जो रेंज होती है वो सेम आती है। अब इसी केस में अगर हम अगले फॉर्मूले पे चलें कि अगर हमारे पास है हाइट, अगर मैं देखूं तो उस पर्टिकुलर केस में जब रेंज मैक्सिमम है,
तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू 90 आ रही थी, तो थीटा 45 आ रहा था। ये याद है सबको? यस मैम। बाकी लोगों को याद है ये? यस मैम। ओके। अब अगर हाइट का फॉर्मूला देखें तो हाइट में तो 2 थीटा नहीं आता, हाइट में आता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब जैसे ही मैं यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा में थीटा को 45 पुट करूंगी तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर करते ही मेरे पास आएगा यू स्क्वायर बाई 2 × 2 × g। अब अगर हम देखें तो यू स्क्वायर बाई जी तो हमारी वो रेंज थी जब थीटा 45 डिग्री था। तो अगर मैं देखूं तो हाइट क्या हो गई, रेंज का 1/4 हो गई, कि हाइट और रेंज में रिलेशन आ गया, हाइट इक्वल्स टू रेंज अपॉन 4। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर अगर देखें कि हमारे पास क्या है, उस केस में जब हमारे पास रेंज और हाइट बराबर थी, अगर मैं उस केस में कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आएगा ये दो रिलेशन, कि हमारे पास ये रेंज का फॉर्मूला है, ये हाइट का फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, सेम चीजों को कैंसिल कर देते हैं, जी से जी को हटा देते, यू से इसको हटा दिया हमने। अब लेफ्ट साइड बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब और डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब क्या करते हैं, इस साइन से इसकी एक पावर कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा बच जाएगा। इस 2 को लेफ्ट साइड ले जाती हूँ मैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, और एक cos थीटा जब राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो tan थीटा क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब हमारे पास रेंज जितनी थी उतनी ही हमारे पास हाइट थी डिस्टेंस में, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 4 आ गई। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। अब अगर हम देखें वो केस जब दो रेंज बराबर थी, तो मैंने बताया था उस केस के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। अगर एक 30 है तो दूसरा 90 - 30। तो इस इक्वेशन में जैसे ही मैंने देख रही हूँ कि दो एंगल है मान लेते हैं, और उन दोनों के लिए रेंज बराबर है, एक थीटा और एक अल्फा। तो ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम दूसरे वाले क्वाड्रेंट में थे, कि साइन 180 - x करती थी मैं, तो मेरे को साइन x मिलता था। अब यहाँ पे है मेरे पास 2 थीटा और 180 - 2 अल्फा। ये मैंने कैसे लिखा है देखो, 2 अल्फा साइन 2 अल्फा की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन 180 - 2 अल्फा। ये समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। बाकी लोगों को क्लियर है ये? नहीं है ना क्लियर? रिपीट कर दो। देखो साइन के साथ जब मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी ना वो एंगल, तो मेरे को फिर से वही एंगल मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे पास साइन y है तो मैं इसको साइन 180 - y भी लिख सकती हूँ, दोनों का सेम ही मतलब है। ये समझ आया? यस मैम। अच्छा। अब यहाँ साइन 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकती हूँ साइन 180 - 2 अल्फा। जैसे y को 180 - y लिख रही थी, ऐसे ही 2 अल्फा को 180 - 2 अल्फा ले लिया। और लेफ्ट साइड में मेरे पास साइन में था 2 थीटा, तो इसका मतलब आया 2 थीटा इक्वल्स टू 180 - 2 अल्फा। और दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड में रह गया थीटा और राइट साइड में आ गया 90 - अल्फा। अब क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ बॉम्ब इज। कि हमारे पास क्या है, यहाँ एक प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब वर्टिकली नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और हॉरिजॉन्टली जाते हुए इसने यहाँ से एक बॉम्ब छोड़ दिया। अब हम लोग क्या है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इसमें फाइटर प्लेन में, और हम देख रहे हैं बॉम्ब का जो ट्रैजेक्टरी है, मतलब रास्ता है, वो कैसा दिखेगा। अब आप बताओ, हाइपरबोला दिखेगा, मतलब ऐसी सी शेप दिखेगी, या पैराबोला दिखेगा ऐसा या ऐसा, या फिर स्ट्रेट लाइन दिखेगा, कौन सा दिखेगा? हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, दूसरी केस देखते हैं।
क्या लगना चाहिए हमें, कैसा दिखेगा? मैम हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला तो पॉसिबल ही नहीं है, देखो दो टुकड़े बन गए अलग अलग। जब ऊपर से कोई चीज छोड़ रहे हो तो कैसी जाती हुई दिखती है? स्ट्रेट। करेक्ट, स्ट्रेट दिखती है अभी। हमें वो पैराबोला तब दिखती है जब हम नीचे से देख रहे हैं कि हमें पूरा दिख रहा है। अगर आप ऊपर से इस रास्ते को देखोगे तो आपको बस ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक गई है, स्ट्रेट दिखेगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अगर किसी फाइट प्लेन में से या हाइट पे से हम कोई चीज थ्रो कर रहे हैं तो वो हमें स्ट्रेट जाती हुई दिखती है, पैराबोला नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे एक असाइनमेंट है, पर ये जेई वालों के लिए है, तो आप लोग को ट्राई करने की जरूरत नहीं है ये वाला। अगर आपको करना है इन केस तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे है समरी की प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो 0 हो जाता है, वाई वाली डायरेक्शन में उसी की वैल्यू -3 हो जाती है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो क्योंकि दो पार्ट में टूटती है तो एक्स वाली हो गई यू कॉस थीटा, वाई वाली हो गई यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहीं भी तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूज कर सकती हूँ। और क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो बस u और t बच जाता है, जो है u cos थीटा इंटू टी। फिर अगर हम y एक्सिस की बात करें तो हमारे पास आएगा साइन थीटा टी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी के लिए u साइन थीटा टी, और एक्सेलरेशन आएगा -g इंटू टाइम का स्क्वायर। और अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी की तो मैंने बताया था जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो नहीं बदलती है, तो फाइनल भी u cos थीटा ही है। और y डायरेक्शन की निकालें तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से हम निकाल सकते हैं, और उससे हमारे पास वैल्यू आ रही थी u साइन थीटा माइनस जी टी। और नीचे बस टाइम, रेंज और हाइट के फॉर्मूलेज है। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी भी पॉइंट में डाउट है, पूरी डेरिवेशन में डाउट था या कहीं कुछ और समझ नहीं आया तुम पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो इस प्रोजेक्टाइल को हम और क्या कहते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि मैं किसी एंगल पे फेंक रही हूँ। और वो एंगल कौन सी डायरेक्शन के साथ बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो एंगल बना रहे हैं। क्लियर है ये सबको? यस मैम। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल के लिए पहले एक बार यहाँ एनिमेशन देखते हैं। ये क्या हुआ, एक ऊपर हाइट से बॉल को सीधा नीचे छोड़ दिया, वो नीचे जा रही है। फिर हमने उसको सामने की तरफ धक्का दिया हल्का सा, फिर और तेज धक्का दिया। तीनों रास्ते देखे सबने? यस मैम। अच्छा, मेरे को बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में सबसे ज्यादा तेज फेंका? थर्ड। थर्ड वाले में। अच्छा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, जब यहाँ पे फेंका था तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे फेंका? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। सेकंड वाले केस में 120। सेकंड वाले केस में तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही फेंका ना, ऐसे सामने की तरफ फेंका है, तो कितना एंगल होगा एक्स डायरेक्शन में? देखो यहाँ पे एक्स बना हुआ है और ये भी इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो कितना एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में? 0 डिग्री। करेक्ट, जब दोनों की डायरेक्शन ही सेम है तो 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो हमारे पास इस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सेलरेशन सॉरी एंगल है वो 0 डिग्री हो गया। तो ये बताओ, जब मैं किसी चीज को ऐसे धक्का दे रही हूँ तो मैं सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी दे रही हूँ या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये वाली जो वेलोसिटी जो हम स्टार्टिंग में देते हैं इस केस में वो हम सिर्फ और सिर्फ
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। अब ये केस तभी पॉसिबल है जब हम किसी हाइट पे खड़े हो। अगर हम नीचे से फेंकेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकता है, हम तो ग्राउंड पे ही खड़े हैं। कोई ना कोई हाइट हो नीचे, चाहे हमारी ही हाइट क्यों ना। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अलग अलग टर्म्स क्या आती हैं, तो स्टार्टिंग में जब हमने बॉडी को धक्का दिया तो हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दी थी, वाई में तो दी ही नहीं थी। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो यू हो गई कि वो सारी की सारी एक्स वाली थी, और वाई डायरेक्शन में हमने 0 वेलोसिटी दी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, फिर जब हमने एक्सेलरेशन लिया तो एक्स डायरेक्शन में तो अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि सिर्फ जी लग रहा है, और जी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? वर्टिकल में। सिर्फ वर्टिकल में लगता है। तो एक्स डायरेक्शन में अभी भी एक्सेलरेशन 0 हो गया, और वाई वाले में हो गया -g। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉडी ऐसे गई, तो उसने एक टोटल हाइट पार करी। अब जहां से हम देख रहे हैं वहां से वो डिस्टेंस ऊपर है या नीचे है, हाइट? नीचे। नीचे है, तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे अब फिर से कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वही बेसिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और सारी की सारी टर्म y डायरेक्शन वाली। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब वो o से यहां तक पहुंची, ये पूरा का पूरा टाइम जब वो हवा में थी। तो डिस्प्लेसमेंट तो -h हो गया। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ थी ही नहीं, तो ये टर्म 0 हो गई। एक्सेलरेशन हमारे पास है g, और t की हमें जो निकालना है वो ये टाइम है, कैपिटल T। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2h/g। देख सकते हो आप कैसे h इक्वल्स टू g/2 × t²। ये 2 लेफ्ट साइड गया तो 2h/g, और स्क्वायर था इसलिए √। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर अब हम रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज के लिए हम यूज कर सकते हैं फिर से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब जब एक्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स वाले एक्सेलरेशन की? 0। 0 हो जाती है। और इनिशियल वेलोसिटी तो सारी एक्स में थी, तो यू ही रहेगा हमारे पास। और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। पूरी टाइम में तो हम रेंज निकाल सकते हैं, आधी टाइम में तो रेंज आएगी ही नहीं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यही जो ऊपर कैलकुलेट करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो यहाँ से रेंज आ गई u√2h/g। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर हम यहाँ पे फिर से देखें कि और चीजें क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेलोसिटीज देखें, तो वेलोसिटी के 2 पार्ट होते हैं। किसी भी रैंडम पॉइंट P को लिया मैंने, और ये उस टाइम पे वेलोसिटी है vp, तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, एक x वाली और एक y वाली। अब क्या x वाली वेलोसिटी बदलती है जब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है? नो मैम। x वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो x डायरेक्शन में अभी भी u ही है। और y डायरेक्शन की अगर हम कैलकुलेट करें तो v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। u तो क्या हो गया मेरा, 0 है, एक्सेलरेशन -g। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर हम y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ गई, तो 2 वेलोसिटी आ गई। अगर मेरे को 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं और टोटल निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। यस मैम। एक का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे, और फिर अंडर। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम करें तो हमारे पास आएगा वेलोसिटी √u² प्लस gt का स्क्वायर, तो g² t²। फिर अगर हम देखें कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टक्कर मार रही है, तब देखो ध्यान से, हमारे पास ये इक्वेशन होती है v² - u² इक्वल्स टू 2as। अगर मैं y वाली की बात करूं, तो जब वो टक्कर मार रही थी ग्राउंड को, तो y डायरेक्शन में कितना रास्ता पार हो चुका है? 0। अच्छा, ठीक है।
जब वो ग्राउंड पे टक्कर मार रही है तो ऊपर से नीचे तक कितना रास्ता पार हो चुका है वाई डायरेक्शन में? एच हुआ है ना, यहाँ से वो यहाँ तक चली गई तो वर्टिकली तो एच रास्ता पार करके आई है। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे एस की वैल्यू हो गई एच। अब वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। फिर एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो 0 ही थी। फाइनल हमें निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से टक्कर मार रही है वो। तो अगर मैं देखूं एक्स डायरेक्शन में मेरे पास आएगी 2 इंटू जी इंटू एच वी स्क्वेयर की वैल्यू, और अंडर रूट 2gh आ जाएगी वी वाई की वैल्यू। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब टक्कर मारते हुए भी कुछ एक्स की भी वेलोसिटी होगी, पर एक्स में तो एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो फिर से एक्स की वेलोसिटी सेम रह गई यू, और y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट ही करी है 2gh। तो ये अब उस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया जिससे जो वो बॉडी थी जिसको हमने थ्रो किया वो ग्राउंड को हिट कर रही है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। करेक्ट। एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था 2 किलोमीटर ऊपर और उसकी स्पीड दे रखी है 100। A packet is dropped from it. The horizontal distance between the point where the packet is dropped and the point where it hits the ground. तो क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे पूछा क्या है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है और स्पीड है उसकी 100। अब जब यहाँ पे उसकी हाइट 2 थी तब इसने क्या किया, एक पैकेट को छोड़ा। अब ये पैकेट जब नीचे छोड़ेंगे हम, कोई पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ की कैसी शेप हो जाएगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट। स्ट्रेट हो जाएगी। Parabola. वो स्ट्रेट फ्लाइट वाले के लिए दिखेगी, हम ग्राउंड से देखेंगे तो पैराबोला दिखेगी ना। यस मैम। हाँ, तो ये पैराबोला बन गया। अब जैसे ये पैराबोला बना हमारे पास, अब इसने बोला है कि जब हमें डिस्टेंस बताना है किस पॉइंट का, जहां से हमने फेंका उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कुछ पोजीशन थी, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तब कुछ हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, इनके बीच का गैप। तो ये क्या बन जाएगी मेरी? ए बी। आप बताओ ए बी क्या हो जाएगा? cos थीटा। नहीं नहीं, ए बी है क्या यहाँ पे? Range. हॉरिजॉन्टल रेंज। कि पूरा टाइम जब वो ऊपर से हमने छोड़ा हवा में रहा और फाइनली लैंड कर गया, तो इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टली जो रास्ता पार किया वो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें हाइट गिवन है 2 और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में गिवन है? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन है। दिव्यांश ने बोला क्या ही करेक्ट है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली देखो, आप क्वेश्चन में भी ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन में जैसे बोला है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है वो, तो जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वाली है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज का फॉर्मूला था इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कि चलो 100 हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ अंडर रूट 2h/g। अब यहाँ पे हाइट मेरे पास है 2 किलोमीटर और जी हमारे पास यहाँ मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000। तो हमें 1000 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 2 इंटू 2000 और डिवाइड में 10। ये सॉल्व करके बताओ एक बार मेरे को, टाइम कितना आएगा? 20. 20 आएगा, करेक्ट। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 2 और 2 दो बार मल्टीप्लाई है तो एक 2 बाहर, 2 0 भी हैं तो एक 0 बाहर, हमारे पास 20 आ जाएगी रूट की वैल्यू। अब अगर टाइम आ गया और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही है 100 हो जाएगी, तो
रेंज आ जाएगी हमारे पास 20 into 100 which is equal to 2000 मीटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 2 kilometer. 2 मीटर, करेक्ट। हमें आंसर किलोमीटर में दे रखा था और ये यूनिट मीटर में आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 किलोमीटर। इसमें जिस जिसको डाउट है प्लीज बता दूं। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो कुछ भी? मेरे को पक्का पता है कि सबको तो नहीं समझ आया होगा, किसी ना किसी को तो डाउट होगा। सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, ओके सपना। देखो हमने क्या किया, एक ऊपर से प्लेन जा रहा था और वहां से हमने एक पैकेट को छोड़ा। अब वो पैकेट एक पैराबोला रास्ता पार करेगी। अब हमें बताना है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला, जहां से छोड़ा और जहां पे वो लैंड करा, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है हॉरिजॉन्टल वाला। वो हमारी हो जाती है रेंज, कि जब तक पैकेट जो था वो हवा में था, उसने हॉरिजॉन्टली जो रास्ता पार किया। अब रेंज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस एक्सेलरेशन वाली टर्म 0, ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। एस की जगह हमारे पास रेंज आ गई, यू एज इट इज। अब रेंज तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में होती है, तो हमने कैपिटल टी पुट कर दिया। अब कैपिटल टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, √2h/g। हाइट किलोमीटर में गिवन थी, हमने मीटर में इसलिए किया क्योंकि जी की वैल्यू मीटर में है। तो 2 into 2000/10, अगर 0 से 0 कट गया तो √400 आएगा, हो जाएगा 20 into 20। तो हमारे पास रूट की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड्स। फिर रेंज कैलकुलेट करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 और हमारे पास सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 100 एंड टाइम हमारे पास 20 सेकेंड्स है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेंज आ गई 2000 मीटर। इसको फिर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 2 किलोमीटर आ गया। अब क्लियर है सपना? और किसी को कोई डाउट है इसमें? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with an initial velocity 18 meter per second. It hits the ground at an angle of 45 degree. हमें बताना है vertical component of velocity when the body strikes. बोला गया है एक हाइट से हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका 18 की स्पीड पे, और जब वो हिट कर रही थी तो उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 45 डिग्री, और इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी होगी भी। अब हमें बताना है कि इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, और उसमें भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. एक हाइट से फेंका है 18 की स्पीड से, फिर वो जब टक्कर मार रही थी ग्राउंड को, तो टक्कर मारते हुए जो एंगल था उसी को आगे स्ट्रेट कर दिया, बस ऐसे स्ट्रेट ग्राउंड के अंदर। तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री एक्स डायरेक्शन के साथ। अब मान लेते उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी v थी, तो उसका अगर एक्स कंपोनेंट पूछूं तो कितना हो जाएगा? v cos 45 होएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और y कंपोनेंट Fine. v sin 45, और यही हमें निकालना है। तो sin 45 तो इजी है, मेन चीज है v को निकालना। तो पहले ये बताओ, ये 18 किसकी वैल्यू है? एटीन किसकी वैल्यू है यहाँ पे? Initial velocity. Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? Horizontal. Horizontal. तो हमें पता है u x की वैल्यू है 18। क्या u कभी बदलता है x वाला? No, ma'am. No, ma'am. तो मतलब यही v cos 45 हो जाएगा, कि स्टार्टिंग में 18 था तो बाद में भी 18 ही रहना चाहिए।
Yes, ma'am. ये क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं v और अपॉन में √2 इज इक्वल टू 18। तो v की वैल्यू आ गई 18√2। अब फटाफट बताओ y कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? √2. 45√2। 45 18 √2. नहीं, 18√2 भी नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो v है और साइन 45 है। v की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 18√2। साइन 45 की क्या होती है? 1/√2. 1/√2। बस 18 आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे सेकंड केस है जब हमने क्या किया, एक हाइट पे तो है, फॉर एग्जाम्पल आप छत पे चढ़े हुए हो और वहां छत पे से आपने बॉल नीचे नहीं फेंकी है, आपने कुछ एंगल ऊपर पे फेंकी है, छत पे खेल रहे हो आप। तो यहाँ पे छत से हमने यू वेलोसिटी पे फेंकी और ये हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो ये दोनों तो पैरेलल ही है। तो अब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो थीटा है। तो अब फिर से दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, एक्स वाला यू कॉस थीटा, वाई वाला यू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस केस में भी जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में तो लग ही नहीं रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 और वाई डायरेक्शन का हो जाएगा -g। तो फिर से अगर हम टर्म्स को कैलकुलेट करें तो इससे पहले तो ये बताओ कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टोटल। ये है 5, ये 5 और ये h है। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब नीचे आ रही है यहाँ पे? 0. ओके, दिव्यांश ने बोला 0, सबका 0 आ रहा है। Yes, ma'am. 0 कैसे आ रहा है आप सबका? मैम क्योंकि 5, मैम वो 5 ऊपर जा रहा है और 5 ही नीचे आ रहा है तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0. अच्छा, यहाँ तक का बता रहे जहाँ मैंने एरो बनाया है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा है नीचे तक का बोल रहे हो 0, नीचे तक देखेंगे तो 10h. 10. हाँ 10 तो गिवन ही नहीं है, 10. हाइट आ जाएगी ना ये। Yes, ma'am. वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? Negative. Negative. ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम बाय डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया -h। तो अब इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। हमारे पास y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया -h, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन हो गया -g। तो यहाँ पे जैसे हमने पुट करा हमारे पास ये एक हाइट का फॉर्मूला है। अब अगर हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, क्योंकि ये पूरी हाइट तो इस पूरे टाइम में ही पार कर पाया ना, वो स्टार्टिंग पे रखा हुआ था, पूरी हाइट तभी पार कर पाया जब ये पूरा कैपिटल टी हो चुका था। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर हम यहाँ पे देखें रेंज के केस में, तो रेंज भी तभी पार कर पाएगा जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पार कर चुका है। पर रेंज वाला जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उस केस में एक्स डायरेक्शन के लिए लेंगे और एक्स डायरेक्शन में फिर से ये टर्म गायब हो गई, क्या बचा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हो गई एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, जो t हो गया वो कैपिटल T हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरे मोशन के बाद ही रेंज बनती है। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? No, ma'am.
ठीक है। अब अगर हम देखें इस केस में हमने क्या किया है, हम फिर से छत पर है और आपकी मम्मी नीचे खड़ी है, आपने मम्मी को नीचे की तरफ फेंक दो बॉल कि लो मम्मा कैच कर लो। तो अब हम हाइट पे तो हैं पर अब हम नीचे एंगल बना रहे हैं। केस समझ आया? यस मैम। तो हम लोग यहाँ पे साइड पर हैं, हमने बॉल नीचे की तरफ फेंकी, वेलोसिटी यू से फिर से। तो अब भी दो कंपोनेंट आएंगे एक्स और वाई। तो अब ध्यान से देखो वाई नीचे वाली एक्सिस पे है जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो इनिशियल वेलोसिटी थी यू, अब y कंपोनेंट देखेंगे तो नीचे की तरफ है तो हो जाएगा हमारे पास माइनस यू साइन थीटा, और x वाला अभी भी पॉजिटिव ही है तो यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो x डायरेक्शन में अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फिर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस यू साइन थीटा टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर से अगर हम रेंज का फॉर्मूला करें तो हमारे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। और as shown in the figure, a projectile is fired with a horizontal velocity of 330 meter per second from the top of a cliff 80 meter high। यहाँ पे क्या है, हमने एक क्लिफ, जहां पे भी क्लिफ आएगा ना मतलब एक हाइट के ऊपर हमने यहाँ से थ्रो की, एक फायर करा और फायर की स्पीड है यहाँ पे 330। ये क्लियर है सबको? हमने एक हाइट पे थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, उसको वेलोसिटी दी है 330। ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है? क्वेश्चन रीड करो फिर से, फर्स्ट लाइन में बता रखा है कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल। करेक्ट, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमें यहाँ पे हाइट भी गिवन है। अब यहाँ पे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ। मतलब कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा था ग्राउंड पे टक्कर मारने पे, पर ग्राउंड कौन से लेवल पे होना चाहिए? जिस लेवल पे जो क्लिफ थी उसका बेस हो। ये समझ आया? यस मैम। मतलब उससे और नीचे नहीं, बेसिकली 80 मीटर नीचे वाला जो ग्राउंड है वही वाला। और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है जिसमें हाइट पे से नीचे आ गया वो कौन सा टाइम हो जाता है? एक हाइट से करेक्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही देर वो हवा में था ये पूरा रास्ता, जैसे ही नीचे आया पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है। तो कैपिटल T इक्वल्स टू √2h/g। अब यहाँ पे हाइट है 18, g की वैल्यू है 10, तो टाइम कितना आएगा? 16 √4। 4 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 16, 16 के ऊपर अंडर रूट लग गया, 4 आ गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक। कि अगर मैं देखूं ये फुट मतलब पैर जो नीचे की तरफ है, इस क्लिफ का जो बेस है वहां से कितना दूर जाके ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका था वो टक्कर मारेगा ग्राउंड पे। तो ये निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला था? 2u 2t ut। यूटी था, यू इन एक्स डायरेक्शन और टी था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इनिशियल? 330। 330 है, वो तो हॉरिजॉन्टल की थी, तो 330। और टाइम कितना है?
4 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी रेंज की? 1320. 1320 आ गई सबकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, रेंज की यूनिट क्या होगी? इसका यूनिट Kilometer. रिया, रेंज की SI यूनिट क्या होती है? Meter. ठीक है, मीटर आएगी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, मतलब टक्कर मारने की वेलोसिटी क्या होगी? तो टक्कर जब हम मरवा रहे थे तो उसमें दो कंपोनेंट आएंगे फिर से, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अब एक्स वाले की क्या हो जाएगी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे? मैम कांस्टेंट रहेगी। वो तो कांस्टेंट रहेगी। और क्या है वो कांस्टेंट यहाँ पे? मैम 330। करेक्ट, 330। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 330। अब y वाली की निकालने के लिए यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? 330। वो तो x डायरेक्शन में है, y में कितनी है? 1322 20। दिव्यांशी, जो भी लिखा है स्क्रीन पे सारे नंबर्स बोल दिए ना? और कोई बता सकता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? मैम 0। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 80. 90. ये 80 90 सारे नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? 80 तो चलो ठीक है, हाइट से तुमने बोल दिया, 90 कहाँ से आया? X. मेरे को अब पहले अब क्या दिव्यांशी आंसर नहीं करेगी, उसने जो भी आंसर करे उनमें से एक आंसर करेक्ट है। 330। 330 कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है यहाँ पे? x की। 1320. अपूर्वा क्या बोल रहे थे? 1320. 1320। अपूर्वा, किस चीज की वैल्यू निकाली है हमने? Horizontal range. रेंज क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना? Yes, ma'am. अब क्या पूछा है मैंने? Velocity. दोनों को कैसे बराबर बोल रहे हो? स्टार्टिंग में किसी को धक्का दिया तो हॉरिजॉन्टली दिया या वर्टिकली दिया? Horizontally. तो वर्टिकली तो कुछ धक्का ही नहीं दिया ना, जीरो होगी। यस मैम। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ये yes. ये नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन पे जो नंबर लिखे सारे बोल दिए, चाहे वो लेंथ है टाइम है सब बोल दिया। 80 भी बोल दिया, 330 भी बोल दिया, 1320 भी बोल दिया। डायमेंशन तो चेक करो, वो मीटर है, हम मीटर पर सेकंड पूछ रहे हैं। तो u तो 0 हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है y डायरेक्शन में? 0. -g। -g y डायरेक्शन पूछ रही हूँ पूर्वा। तो यहाँ से -g आ गया। और टाइम हमारे पास है 4, ये क्योंकि पूरा मोशन हो चुका है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई? 40 आ जाएगी। यस मैम। हमारे पास इसमें 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 वैल्यू आएगी या नहीं आएगी सबकी? यस मैम। Yes, ma'am. तो y वाली 40 आ गई, x वाली हमें पता है। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे, 330 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट करेंगे, तो मेरे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं। किसी जिसको इसमें डाउट एक बार प्लीज पूछ लो स्टार्टिंग से, किस स्टेप में डाउट है? किसी स्टेप में डाउट नहीं किसी को भी? तो इतना याद रखना, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात हम करते हैं
तो उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, बस ऊपर की तरफ ना पुश कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस सामने की तरफ उसे धक्का दे रहे हैं। क्लियर है ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये 180 मीटर क्या दे रखा है? An object is thrown between two tall buildings 180 meter from each other. Height. Horizontal range. आरुषि ने आज दिन में 4 बार हॉरिजॉन्टल रेंज बोला है ना आरुषि? Yes, ma'am. पूरी क्लास में हॉरिजॉन्टल रेंज ही बोला है आरुषि ने। Height. अच्छा देखो, मैं छोटे 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 पार्ट्स को तोड़ के हिंदी बनाती हूँ। एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैं थ्रो किया 2 टॉल बिल्डिंग्स के बीच में, जो कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर है एक दूसरे से। अब क्या है ये 180? फिर से बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ऐसी बॉल 2 ऐसी टॉल बिल्डिंग्स में जो 180 मीटर दूर है एक दूसरे से। Distance. हाँ ये तो ठीक है, डिस्टेंस है, ये इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है, Yes, ma'am. तो वो हमारी रेंज ही हो जाएगी। जैसा बोला तो Range. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रेंज ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका हॉरिजॉन्टली एक बिल्डिंग के ऊपर से, यहाँ से, और वो दूसरी बिल्डिंग पे जाके गिर गया। कि वो क्या हुआ, नीचे रोड पे नहीं गिरा, आपने छत पे से कुछ फेंका, वो दूसरे की छत पे जाके गिर गया। और इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट दे रखी है, एक की है 45 और दूसरे की है 10। कि इस वाले की है हमारे पास 45 हाइट और इस वाले की है 10, और हमें ये बताना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। पहले तो ये बताओ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है? Final. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास हो जाती है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, Initially, ma'am. इनिशियल हो जाती है, ठीक है। जब हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी आती है वो हो जाती है हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे हमें 2 हाइट दे रखे हैं 45 और 10, और हमें रेंज की वैल्यू भी दे रखी है 180। तो एक बार मेरे को ये बताओ, अगर रेंज हमें दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं स्पीड का? कि रेंज है मेरे पास, हाइट है मेरे पास, हमें वेलोसिटी नहीं पता है। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Yes, ma'am. क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? UT. UX. यू एक्स इंटू टी, और यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही है तो यू टी। अब टी कैसे निकालते हैं? Under root. Under root 2h upon g. तो √2h/g आ गया, है ना। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे हाइट क्या है? कोई बता सकता है यहाँ पे हाइट कितनी है? 45 meter. Total 55. अच्छा, दिव्यांशी ने कहा 55, ठीक है। और दोनों की जोड़ के। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, तो उन दोनों की जोड़ के समझ रही हूँ इतना तुम्हें। और कोई गेस करना चाहता है? कोई गेस नहीं करना चाहता? अब इमेजिन करो, आप घर पे खड़े हो और आपकी छत है 45 मीटर ऊपर, और आपने दूसरे घर के ऊपर बॉल फेंकी जो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो कितने रास्ता पार किया होगा बॉल ने? गेस करो। कोई गेस कर सकता है कितना रास्ता पार किया होगा? 35. 35. 35 क्यों बोला? 55. रिया 55 पे पहुंच गई है, ठीक है। 35 वाले क्यों बोला आपने 35? अरे बोलो, जो भी समझ आ रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही तो समझ आएगा कि कैसे करने हैं।
45 minus 10. वो तो मैं समझ गई, 45 माइनस 10 करा, ठीक है। रिया आपने 55 क्यों बोला? 45 plus 10. अरे मेरे को मैथ्स मत बताओ, क्यों बोला ये पूछ रही हूँ मैं। ऐसे तो मैं बोल देती हूँ 35 प्लस 20 50 हो जाए, 55 हो जाएगा। रीजन पूछ रही हूँ मैं। मैम दोनों की हाइट लेस कर दिया. अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। आप 10 मीटर पे थे, अब आप क्या करा, ये 10 मीटर नीचे से मेजर करा आपने। अब आप ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर पे आ गए हो, मतलब यहाँ पर आ गए हो, तो आपने कितना रास्ता पार किया? 12। Yes मैम. आप 10 मीटर ऊपर थे, अब आप ऐसे पॉइंट पर आ गए ऊपर से चल के कि आप ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर हो, तो कितना रास्ता पार किया? 8 meter. समझ आया दिव्यांशी? 8 कैसे आएगा? Yes मैम. हम ऊपर हैं, हम कुछ सीढ़ी उतर गए, तो हमारे पास ग्राउंड से डिस्टेंस आ गया 2 मीटर। पर चले तो ये वाला डिस्टेंस है ना जो बीच में रह गया, 8 10 माइनस 2 करके। ये समझ आया सबको? Yes ma'am. तो इस क्वेश्चन में कितना रास्ता चले हैं हम लोग? अगर 45 ऊपर थे और अब 10 मीटर पे आ गए, 35. 35। क्लियर है ये सबको Yes मैम. कि हमारे Yes ma'am. पास जो हाइट आ गई वो 35 आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं 35 पुट करूंगी तो पहले तो बताओ कैपिटल टी की क्या वैल्यू आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की? √2h/g में वैल्यू पुट करनी है, रूट में ही बता देना। 7. √7 आ जाएगी। देख लेते हैं, 2 × 35/10, और ये पूरा रूट में है, तो 2 × 35 70 हो गया, और नीचे से एक 0 कैंसिल हो गया। ये क्लियर है सबको? Yes ma'am. ठीक है, तो अब मेरे पास रेंज की वैल्यू दे रखी है 180, तो स्पीड की क्या वैल्यू आ जाएगी? इस पूरे की भी वैल्यू आ चुकी है। स्पीड की क्या वैल्यू आएगी? (180/√7) हो जाएगा ना? Yes मैम. तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है? यहाँ पे देखो, इस पूरे की वैल्यू √7 है, वो नीचे डिनोमिनेटर में गया तो हमारे पास 180 था, तो अपॉन में √7 आ जाएगा। किस किस को डाउट है, एक बार इसमें हैंड रेज कर दो। जब डाउट पूछती हूँ तो कोई, हाँ बोलो देवांशी। मैम 180 डिनोमिनेटर में जाएगा. देखो, u इंटू आपने ही बोला टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही है √7, और इस पूरे की वैल्यू 180 के इक्वल है। अब कौन सी टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी अगर u निकालना है तो? बताओ दिव्यांशी। 7. 7 जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म यहां से हट के अपॉन में चली गई, √7 हो जाएगी। क्लियर है ये सबको? Yes मैम. तो अच्छा, ये तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बार समरी करते सारे उसकी। तो हमने 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं, एक है एंगुलर और एक है हॉरिजॉन्टल। एंगुलर किसको बोलते हैं? अपने वर्ड्स में जो समझ आ रहा है ना वो बोलो हिंदी में। एंगुलर प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है? जिसमें हम किसी एक एंगल में फेंकते हैं। करेक्ट, जिसमें हम किसी एंगल पे फेंकते हैं, है ना? ठीक है, और हॉरिजॉन्टल? मैम एक्स की डायरेक्शन वाला. एक्स की डायरेक्शन में। अब ये कौन बताएगा कि कौन से वाले में 2 कंपोनेंट होते हैं स्टार्टिंग से वेलोसिटी के, एक्स भी और वाई भी? एंगुलर में होते हैं, हॉरिजॉन्टल में? एंगुलर में. एंगुलर में होते हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का? एक्स। सिर्फ एक्स वाला होता है, ये ध्यान रखा को हॉरिजॉन्टली है
तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है एक्स वाला। अच्छा, वो कौन सा है, एंगुलर है या हॉरिजॉन्टल है जिसमें एक्सेलरेशन एक्स वाला 0 हो जाता है? मैम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, दिव्यांश ने बोला हॉरिजॉन्टल, मैं कह रही हूँ आंसर गलत है। हॉरिजॉन्टल वाले में 0 होता है या एंगुलर वाले में 0 होता है एक्सेलरेशन एक्स वाला? एंगुलर। आरुषि ने कहा एंगुलर, मैं कह रही हूँ आरुषि का भी आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं पूछ रही हूं कि, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए एक्स जब 0 होता है तो एंगुलर होता है या हॉरिजॉन्टल? और कोई गेस? और कोई भी गेस कर सकता है, बता दो। सोनम, रिया? हॉरिजेंटल। सोनम ने बोला हॉरिजॉन्टल, रिया? मैम दोनों ही। करेक्ट, रिया का आंसर करेक्ट है, दोनों केस में होगा। तभी मैंने जानबूझ के पूछा था कौन से में होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल वाला हो या एंगुलर, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है एक्स वाला। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इसीलिए पूछा था क्योंकि अब मेरे को पता था आप एक ही बोलोगे। अच्छा, वाई वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। जी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं पूछ रही हूं कि मान लेते हैं ऐसा मोशन था और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बीच में है, हाइट पे नहीं है, टाइम निकालना है, तो क्या मैं उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकती हूँ? कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरे को टाइम बताना है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं बनेगा। और अगर ये वाला डिस्टेंस मैं बोलूं तो ये रेंज बन जाएगी क्या? नो मैम। यस मैम। बनेगी, रेंज के लिए भी पूरा का पूरा मोशन होना चाहिए। ओके। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कौन से में 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वाले में या एंगुलर वाले में? वर्टिकल मतलब यू वाई, कौन से केस में 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वाले में या एंगुलर वाले में? एंगुलर में। एंगुलर में एक एंगल होता है, दो कंपोनेंट बन जाते हैं हमारे पास, तो वाई वाली मिलती है। पर हॉरिजॉन्टल वाले में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली होती है, वाई वाली नहीं होती है। क्लियर है सबको? यस मैम। रिया क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो अब कल तो आप लोग की छुट्टी है, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तो प्लीज यहाँ तक के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद करके आना। ठीक है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और कौन सी चीज, एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, वाई वाला क्या हो जाएगा, इतना कर सकते हो सब लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करके आना है, ठीक है? अभी और किसी को डाउट है कोई? नो मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।